हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हमारा है 6th लेक्चर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा जो है 6वां लेक्चर है और एनसीईआरटी का 6वां चैप्टर है। इससे पहले हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं। कौन सा? एक तो है आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, दूसरा कौन सा है आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, दूसरा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरा है मेटल एंड नॉन मेटल, चौथा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पांचवा था लाइफ प्रोसेस। 5 चैप्टर हो चुके हैं। आप हमारी सीरीज का चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या बेटा जी? आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने को कितने दिन में कंप्लीट करने हैं चैप्टर्स? कंप्लीट करने हैं जी। हाउ मेनी डेज? नंबर ऑफ डेज सर 30 डेज का आपने बोला है। बिल्कुल 30 डेज का मैंने बोला है, तो आपको भी 30 डेज में इसको कंप्लीट करना है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सब कुछ सब साथ में करेंगे, टेंशन ना लो। और आपके 100 की गारंटी अपनी, बट पढ़ते रहिए, पढ़ोगे तभी आएगा, ऐसे बोलने से नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहले तो बात करेंगे वही जो हम शुरुआत में सबसे पहले करते हैं। बोर्ड के हिसाब से कितने मार्क्स का है? सर बोर्ड के हिसाब से कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर है 6 मार्क्स का। एमसीक्यू है 2 मार्क्स से, एक फिलअप, एक वेरी शॉर्ट और एक 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक वेरी शॉर्ट है, एक फिलअप है और एक एमसीक्यू है। एक टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन-कौन से टॉपिक्स कवर किए जाने हैं? एक तो नर्वस सिस्टम क्या होता है अपना, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम के डिवीजन है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये टॉपिक्स अपने हो गए जी कवर करने। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें आज एक ही लेक्चर में कवर करने हैं। एक लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर में कवर करते ही हमारा क्या हो जाएगा, लेक्चर ये भी खत्म हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे इसके भी जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे कर देंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट। स्टिमुली, व्हाट इज स्टिमुली? सर स्टिमुली स्टिमुली का मतलब द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड आर कॉल्ड स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब क्या है बेटा? एनवायरनमेंट में वो चेंज जिसके प्रति हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, हम अपना एक्शन का रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब ये बोल सकते हो कि स्टिमुली का मतलब हो गया एनवायरनमेंट में वो चेंजेस जिसके प्रति हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोलते हैं। एग्जांपल हो गया हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब हम किस चीज के प्रति हम रेस्पॉन्ड करते हैं? हीट के प्रति रेस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी पसीना निकालने की उसको कम करने की कोशिश करती है। कोल्ड है तो हमारी बॉडी हीट रिलीज करती है बाहर। स्मेल करते हैं हम लोग, टेस्ट के प्रति रेस्पॉन्ड करती है, टच के प्रति रेस्पॉन्ड करती है, प्रेशर के प्रति रेस्पॉन्ड करती है और ग्रेविटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट। हमारी जो बॉडी है वो कैसे स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करेगी? रेस्पॉन्स कैसे देगी? बॉडी मूवमेंट करेगी। अगर हमें कांटा लगा है तो हम हाथ से कांटा लगा हटाएंगे। अगर हमारा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है तो वो फटाफट वहां से हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेशन क्या है। फॉर प्रॉपर रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुली मेनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर। अब देखो, अगर हमें अपने इस रेस्पॉन्स को सही करना है, मतलब स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना है, तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एकदम तरीके से प्रॉपर फंक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तब तक, जब तक मिलके साथ नहीं चलेंगे तब तक ये अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते, बखूबी नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए the working together of various organs in an organism to produce a proper response to a stimulus is called coordination। और ये जो proper coordination है, coordination मतलब साथ में मिलकर के काम करना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जो साथ में मिलकर हम लोग काम करेंगे, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो जब साथ में मिलकर के काम करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अभी हमारे अंदर जो कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसमें ग्लैंड्स वगैरह आती है। ठीक है, इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय केमिकल सब्सटेंसेस। अब प्लांट्स में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है किसके द्वारा किया जाता है? केमिकल सब्सटेंसेस। जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे जिनको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन का दूसरा नाम क्या है बेटा? फाइटोहॉर्मोन। प्लांट हार्मोन को ही क्या बोलते हैं? फाइटोहॉर्मोन। घबराने की जरूरत नहीं है, प्लांट हार्मोन मैंने बोला है, ये फाइटोहॉर्मोन बोला है, दोनों की एक चीज है। फाइटोहॉर्मोन और प्लांट हार्मोन आज से ठीक है। आगे देखते हो स्टिमुली समझ में आए। स्टिमुली का मतलब क्या है जी? चेंजेस जो सराउंडिंग्स में हो रहे हैं, जिनके लिए हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है? रेस्पॉन्स करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली। ठीक है, आगे आते हैं लोग कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसा है? इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम। हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है, इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। और हमारे जो नर्वस सिस्टम है क्या क्या होता है? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है और नर्व्स होती है। मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किस किस चीज़ों को, कितनी चीज़ों को, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाती है? एक तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो ये पीछे जो है ना, तो ये तो वर्टिब्रल कॉलम्स है, इनके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड्स। अब इसके बाद में बात करते हैं आपका ब्रेन, और उसके बाद हमारा होता है नर्व्स। जब तक नर्व्स नहीं होंगे तब तक हमें कुछ महसूस नहीं होगा, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन्स। ये वो सेंस ऑर्गन है जो स्टिमुली को रिसेप्ट करते हैं, मतलब उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको देख, मतलब उनके ऊपर वो चेंज हो रहा होता है। रिसेप्टर का मतलब क्या है? द सेंस ऑर्गन व्हिच रिसीव द स्टिमुली। ऐसे सेंस ऑर्गन जो स्टिमुली को रिसीव करते हैं, जिन पर वो एक्शन हुआ जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? रिसेप्टर, ठीक है। पास द मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी नर्व्स। और ये क्या करते हैं? रिसेप्टर्स जो है वो क्या करते हैं? इस मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। एग्जांपल है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? फोटो, फोटो मींस लाइट। इतना समझ ही गए होता है, फोटो मींस लाइट। लाइट को रिसेप्ट करने वाले जो होते हैं उनको क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। जैसे कि आई होते हैं जो कि क्या करते हैं? लाइट को डिटेक्ट करते हैं। फोनो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स मतलब जो वाइब्रेशन साउंड को रिसेप्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स हमारे कहां होते हैं? ईयर को किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? साउंड को। ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑलफैक्टरी मतलब जो स्मेल, स्मेल किसमें होती है बेटा? कहां से सेंस होती है? नोज से, ठीक है। ये क्या है? गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। ये टंग में होते हैं, टंग में मतलब टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। और ये कौन से? टैंगो रिसेप्टर्स। टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं टच को रिसेप्ट करने के लिए, जो क्या होते हैं? स्किन। मतलब फोटो मींस सर लाइट, फैन, फोन का लगाया हुआ आपके कान पे, तो इसके लिए काम नहीं है। ऑलफैक्टरी, ऑर्डर मींस स्मेल, स्मेल के लिए। और ये क्या? गस्टेटरी, गस्टेटरी का मतलब टेस्ट से रिलेटेड हो गया। और टैंगो रिसेप्टर जो हो गया आपके स्किन में होते हैं, जो कि टच को डिटेक्ट करते हैं। इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स व्हिच रिस्पोंड टू द इंफॉर्मेशन। इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर का मतलब जो इफेक्ट करते हैं। इफेक्टर्स क्या होते हैं? जो उस स्टिमुली के लिए रिस्पोंड करते हैं, जो उस स्टिमुली के लिए जो मसल्स और ग्लैंड है जो रिस्पॉन्स करेंगे उस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द नर्व, ठीक है। सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं? सेंसरी नर्व्स आर द नर्व व्हिच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द ब्रेन। सेंसरी नर्व्स कौन सी नर्व्स होती है? ऐसी नर्व्स जो रिसेप्टर से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेज ले जाती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं बेटा? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स क्या होते हैं? आर नर्व्स व्हिच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स। देखो मोटर नर्व्स क्या काम करती है? जो हमारा ये है ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से क्या करती है? ये मैसेज को लेती है और इफेक्टर्स पर, इस तक इफेक्टर मसल या ब्रेन तक क्या करती है? पहुंचाने का काम करती है। मतलब तीन चार चीजें, जैसे एक तो रिसेप्टर हो गया। रिसेप्टर मतलब जो स्टिमुली जिस पर हो रही है, मतलब जहां से वो मैसेज है ना वो भेजा जा रहा है, जहां पर एक्शन हुआ है, ठीक है, वो तो हो गया रिसेप्टर। उसके बाद क्या करता है जी आपका सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व क्या काम करती है? उसको मैसेज को ले जाने का काम करती है। कहां तक? ब्रेन तक। ब्रेन से वापस कौन लाता है? सर ब्रेन से वापस मोटर नर्व लाती है। मोटर नर्व का काम क्या है? ब्रेन से सिग्नल्स को कहां लेकर के आना? इफेक्टर्स तक लेकर के आना। इफेक्टर्स क्या होते हैं? जो उस चेंज है उसके प्रति क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चेंज को अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे। आगे देखिए ह्यूमन सिस्टम है मेन। अब पहले हम ये देख लेते हैं, पहले ये देखिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो है देखिए द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस इसको बोलेंगे। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी चीजें होंगी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर आपको क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसकी हेल्प से बना होता है जी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये किसका आपका? ये किसका डायग्राम है बेटा? ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, मतलब ये क्या है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसकी हेल्प से बना हुआ है? किसकी हेल्प से बना हुआ है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सर्वाइकल cranial nerves arising from brain and spinal cord arising from brain and spinal nerves arising from the spinal cord। अब देखो यहाँ पर दो तरीके की नर्व्स है, एक तो है जो कहाँ से निकल रही है? आपके ब्रेन से, और एक कहाँ से निकल रही है? स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। पेरिफेरल दोनों हुए, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है।
आगे ये क्या है, पेरिफेरल। इसमें देखो ब्रेन से निकल रही है, एक कौन सी है, कौन सा है, क्रेनियल। नर्व्स गो फ्रॉम योर ब्रेन टू योर आईज, कहां तक जा रही है, आईज तक जा रही है, माउथ तक जा रही है, ईयर तक जा रही है, और अदर पार्ट ऑफ हेड। हेड के ऊपर वाले पार्ट में जो नर्व्स है उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। सेंट्रल नर्व्स आर इन योर माइंड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्व्स होती है वो आपके ब्रेन में, और स्पाइनल नर्व्स। पेरिफेरल, पेरिफेरल का कौन सा है बेटा जी, नर्वस नर्व्स गो फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड टू योर आर्म्स, ऐसे नर्व्स। फिर ये क्या है, ठीक है, ठीक है, ये कौन सी है जो आपकी आर्म्स में, लेग्स में, हैंड्स में जाती है, फीट में जाती है, वो कौन सी होती है, पेरिफेरल। अब देखो ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक नर्व गोस फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड टू योर लंग्स। ऑटोनॉमिक कौन सी होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड से कहां तक जाती है, लंग्स तक जाती है, स्टमक तक जाती है, हार्ट तक जाती है, ब्लैडर तक जाती है, इंटेस्टाइन तक जाती है, और सेक्स ऑर्गन्स तक जाती है। ठीक है, आगे आओ। नर्व सेल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों, नर्व सेल क्यों इंपॉर्टेंट है सर, नर्व सेल का डायग्राम भी पूछ लेता है। नर्व सेल के जो दो नर्व सेल उनके बीच के गैप में भी क्या, कौन सा लिक्विड होता है वो पूछ लेता है। नर्व सेल के आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वो पूछ लेता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे हमने कल पढ़ा कि जो किडनी है उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है, एक्सक्रीशन का फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। वैसे ही आपकी नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा वो क्या होगा बेटा, नर्व होगा, नर्व। ठीक है, अब देखिए इट हैज सेल बॉडी कॉल्ड साइटोम। इसकी सेल बॉडी को क्या बोला जाएगा बेटा, साइटोम। आगे कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जिसमें कि क्या होगा आपका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, मतलब इतने से पार्ट में क्या हो रहा है, साइटोम, इतने पार्ट। ठीक है, इसमें आपका सेल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इट हैज सेवरल ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट। इसकी खूब सारी ब्रांच स्ट्रक्चर होगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। ब्रांच मतलब खूब सारी फैली हुई जो स्ट्रक्चर होगी हम डेंड्राइट। याद रखना, ये स्ट्रक्चर बनाने में बहुत आसान रहती है। इट हैज लॉन्ग नर्व फाइबर कॉल्ड एक्सोन। इसकी जो नर्व फाइबर है इसको क्या बोलते हो, एक्सोन, व्हिच इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड मेलिन शीट। ठीक है, जो किससे कवर की जाती है, मेलिन शीट, ये ऊपर से। ठीक है, ओके, शीट ही हो। द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनस। और इसके आगे अगर मैं एक बार क्या लगा दूं, न्यूरॉन लगा दूं, एक और नर्व सेल लगा दूं, तो उनके बीच के जो गैप है, उनके बीच का जंक्शन, उसको क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। ठीक है, ये यहां से लेकर के यहां तक आपकी एक्सोन ही है। ठीक, ये नहीं कि यहां पर एक्सोन खत्म हो गया, नहीं, एक्सोन। ठीक है, आगे मैसेज पास टू द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कौन सी फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में बेटा जी, आपके केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। द डेंड्राइट रिसीव द इंफॉर्मेशन, डेंड्राइट जो है ये वाला पार्ट आपका इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो कि यहां पर एक केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से ये जो आपके एक्शंस है उनके सिग्नल्स को आप इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके कहां भेजते हो, आप एक्सोन के थ्रू आगे दूसरे नर्व में पास कर देते हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, समझ में आया, एक्सोन के थ्रू, एक्सोन पर हम लोग क्या करते हैं, उसको पास करते हैं। मतलब सर पहले वो आपने बोला कि ये जो एक्शन है वो किसके थ्रू, डेंड्राइट, डेंड्राइट के थ्रू क्या कर लिया जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहां पर होगी केमिकल रिएक्शन, कौन सी, केमिकल रिएक्शन। यहां पर क्या होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो बॉडी है इसमें जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं वो कौन सी प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। ठीक है, आगे चलो, ये डायग्राम है, इसको देखो आराम से। ये पूरी पूरी है एक्सिन, ये है मेलिन। मेलिन क्या होती है बेटा, एक आउटर कवरिंग होती है इसकी, जो आपकी एक्सोन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्मॉल सेल है, ये मोड ऑफ बैंडिंग, मतलब इन दोनों के बीच का गैप है। ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट है, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं, ऊपर गया ना, क्या बोलते हैं, साइटोम। इस पूरे को क्या बोलते हैं, साइटोम। और ये है एक्सिन, एक्सोन, टर्मिनल। आगे देखिए, चलो इसको बनाना। अभी मैसेज कैसा है, यहाँ पर आएंगे डेंड्राइट, डेंड्राइट से केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन के थ्रू उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफर किया जाएगा, फिर इनको यहाँ पर भेजा जाएगा। अब यहाँ देखो ये जो गैप होता है ना बीच में, इसको बोलते हैं हम साइनैप्स। क्या होता है, साइनैप्स। ठीक है, क्या होता है, साइनैप्स। इसके बीच में गैप, दो न्यूरॉन के नर्व सेल्स के बीच में गैप होता है, उसको बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, अब देखिए ब्रेन,
मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन पढ़े, न्यूरॉन क्या होती है बेटा जी, न्यूरॉन होती है सर, न्यूरॉन मतलब नर्व सेल कैसा होता है, इसमें आगे डेंड्राइट होता है, उसके बाद में सेल बॉडी होती है, सेल के अंदर होता है आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं हम साइटोन। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें लॉन्ग ऐसा फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। उसके बाद लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन को कवर किससे किया जाता है, माइलिन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उसमें सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है, सिग्नल्स ट्रांसमिट होता है, पहले केमिकल की फॉर्म में होता है, फिर वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है, फिर वहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके उसको भेजा जाता है। ठीक है, आगे देखो द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ इन द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन जो है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग मतलब सभी चीजों में कोऑर्डिनेशन बैठाने का सबसे अच्छा काम जो है वो कौन करता है, ब्रेन। ये ह्यूमन बॉडी में सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का काम होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय सेरेनियम, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है सेरेनियम, इसको स्कल में बोलते हैं क्रेनियम आई थिंक क्रेनियम। इट इज कवर्ड बाय थ्री मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंग फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड क्या ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब देखिए इट इज कवर्ड बाय थ्री मेम्ब्रेन, ये तीन मेम्ब्रेन से कवर किया जाता है जिसको मेनिंग्स बोलते हैं और इसको फिल करते हैं फ्लूइड से जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड व्हिच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक, जो कि हमारे ब्रेन को शॉक से मतलब झटकों से प्रोटेक्ट करता है। द ब्रेन हैज थ्री मेन पार्ट्स, ब्रेन के तीन मेन पार्ट है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के तीनों मेन पार्ट्स का नाम याद रखना है और अपने को ये भी याद रखना है कौन सा काम कौन सा ब्रेन कर रहा है, ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सा वर्क कर रहा है। यहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन पक्का, यहाँ से 1 मार्क। ठीक है, यहाँ से तो देखो फोर ब्रेन देखो आगे वाला हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। माइंड में जनरल सी दिमाग है। ठीक है, इसमें हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस का है, ये रहा हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम और फैक्टरी लोब्स। इट इज थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो बात करें थिंकिंग पार्ट की तो कौन सा होगा बेटा जी, आपका फोर ब्रेन जो है वो थिंकिंग पार्ट होगा एंड कंट्रोल्स वॉलेंटरी एक्शंस जैसे टच हो गया, स्मेल हो गया, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशन, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे, फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल। फोर ब्रेन कौन से एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, एक तो थिंकिंग वाला, लर्निंग वाला, मेमोरी वाला, इमोशन वाला। ठीक है, टेस्ट, साइट, स्मेल, हियरिंग, ये सारे जो है ये कंट्रोल करने वाला है फोर ब्रेन। मिड ब्रेन क्या काम करता है, मिड बीच वाला, देखिए मिड ब्रेन का काम क्या है, कंट्रोल्स इनवॉल्युंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, आईज। ठीक है, ये क्या काम करता है, इनवॉल्युंटरी एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जैसे कि रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है हेड के, नेक और आईज के। ठीक है, इनवॉल्युंटरी एक्शंस कौन करता है बेटा जी, आपका मिड ब्रेन। वॉलंटरी एक्शंस कौन करता है, आपका फोर ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन का काम क्या है, अब हिंड ब्रेन में देखिए पहला है सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला, इसमें तीन पार्ट होते हैं। तो सेरेब्रम, एक पोन्स और एक मेडुला। सेरेब्रम का काम क्या है, कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, ये क्या काम करते हैं, बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, बैलेंस बनाने का काम करते हैं, पोस्चर को मेंटेन करने का काम करती है। मतलब सेरेब्रम का काम क्या है बेटा जी, सेरेब्रम का सब मेन काम होता है बॉडी मूवमेंट करना, बैलेंस बनाए रखना और पोस्चर को मेंटेन करके करना। कौन सा काम है, कौन एक काम करती है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, कंट्रोल द रेस्पिरेशन कौन। ठीक है, मेडुला का काम क्या है, हार्ट बीट को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, स्वैलिंग को मेंटेन करना, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, ये सारी कौन करता है, मेडुला। ठीक है, मेडुला का काम क्या है भाई, हार्ट बीट से रिलेटेड है, हार्ट से ब्लड प्रेशर, स्वैलिंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, ये सारे फंक्शन कौन कर रहा है, आपका मेडुला। तो मेरे को एक बात नहीं फटाफट चलो एक बार रिवाइज करते हैं सर। फोर ब्रेन का काम क्या होता है, थिंकिंग, इमोशन, लर्निंग, ये जितने भी चीज काम है, वॉलंटरी एक्शंस है, वो सारे के सारे किसके हो गए, फोर ब्रेन के। मिड ब्रेन के काम से काम होते हैं सर, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। ठीक है, आगे आपका पोन्स कौन सा है, हाँ हिंड ब्रेन में सेरेब्रम का काम क्या है, सेरेब्रम का काम क्या है, बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना है, आपका पोस्चर बनाना है, बैलेंस बनाना है। उसके बाद पोन्स का काम क्या है, पोन्स का एक ही काम है बेटा, पोन्स का एक काम है कि रेस्पिरेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। उसके बाद आपका है मेडुला का काम क्या है, हार्ट रेट को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को, स्वेलिंग को, कफिंग को, स्नीजिंग को, वोमिटिंग को, सभी को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, यहाँ से आपका एक आपका क्वेश्चन पूछा है। आगे आओ, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन एंड एक्सटेंड्स थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम
इट हैज 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब इसमें 31 पेयर होते हैं किसके, स्पाइनल नर्व्स के। ये कहां से होती है, अपने ये जो ब्रेन होता है यहां से लेकर के पूरा वर्टिब्रल कॉलम से फैली हुई रहती है यहां तक, ठीक है, जहां तक हमारी रीढ़ की बोल सकते हो। अब इट कैरीज मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। इसका काम क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, अगर आप पूछे रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, बोल बेटा आपसे क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड, क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। और ये कीवर्ड मतलब मैसेज ब्रेन तक भेजता है, ब्रेन से वापस इसके पास मैसेज आता है, ठीक है। आगे चलो, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सर्टेन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स। तो हमें पता ही नहीं है क्या हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन इज सडन, सडन मतलब अचानक। अब जैसे आपने गर्म तवे पर हाथ रख दिया, अब चाहे कुछ भी हो आपका हाथ वापस आएगा, हटेगा वहां से। जैसे इनवॉलंटरी एक्शन एक वो भी है, अगर वो पास में जा रहा है तो आपका हेड बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, आएगा गलत नहीं जा रहा है। अच्छे बच्चों नहीं ऐसा नहीं करता है ना सर, हम नहीं करते, वो इनवॉलंटरी एक्शन अपने आप हो जाता है ना, हाँ है ना। इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर्स टू द स्टिमुली, मतलब ये इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स करते हैं किसी भी स्टिमुली, मतलब किसी भी चेंज को। वी सडनली ड्रॉप आवर हैंड इफ वी सडनली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं हम अपना हाथ फटाफट लगा देते हैं। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व्स इन द स्किन रिसेप्टर डिटेक्ट द हीट, हमारी जो स्किन होती है जिसमें नर्व रिसेप्टर होते हैं वो हीट को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद मैसेज बना करके किसमें भेजते हैं, सेंसरी नर्व को भेजते हैं, जो काम होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है। देन द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू द मोटर नर्व। अब फिर जो इंफॉर्मेशन है स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के वापस बोला था मोटर नर्व आती है, मोटर नर्व किसके पास आती है बेटा जी, आपके मसल्स या फिर इफेक्टर के पास में आती है, जो कि हमारे आपको बोलती है बेटा हटाना है, जल्दी हटाना है, बड़ा चलो देखो जैसे ये मैचस्टिक लगाया, यहाँ पर क्या है जी, क्या है रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स ने रिसेप्ट किया, सेंसरी नर्व के थ्रू इसको भेजा तो स्पाइनल कॉर्ड ने बोला ना 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 हटा हटा हटा, तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजा किस पर, मसल्स पर, मसल ने एकदम से क्या कर दिया, आपको हटा दिया, ठीक है। तो ये काम है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब इनवॉलंटरी, हमें पता ही नहीं क्या हुआ, हमें पता नहीं, हम सोचते सोचते कई बार क्या है हाथ चलता रहा है, मतलब भाई जहाँ पर हमारी ब्लड बॉडी है, बॉडी में ने हमारा डंक मार दिया अपने बॉडी में, हुआ रिसेप्टर से रिसेप्ट किया, तो फिर पता नहीं क्या हुआ, रात में पता ही नहीं, दिमाग में तो पहुंचती नहीं है कि मैंने हाथ चलाया कि नहीं चलाया, पैर चलाया कि नहीं चलाया, ठीक है। आगे ये देखो बहुत अच्छा है, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो सेंसरी न्यूरॉन समझते हो, देखो सबसे पहले रिसेप्टर ऑफ स्किन के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, सेंसरी नर्व सेल्स के थ्रू क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। अब इतना टाइम नहीं चाहिए ब्रेन तक भेजे, ब्रेन होता है कि क्या होगा, इतने डबल टाइम लग जाएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अपना एक्शन बना करके इसको भेज देती है कि भाई हटा लीजिए। तो ये हो गया आपका, ये रीढ़ नर्व जो इन दोनों को जोड़ती है, ये हो गई आपके इफेक्टर्स और ये हो गई आपकी मोटर नर्व। सेंसरी नर्व कौन सी है, जो सिग्नल्स को लेकर के जाती है, मोटर नर्व जो वापस लेकर के आती है, सेंसरी नर्व सिग्नल्स ले जाने वाली, मोटर नर्व वापस लेके आने वाली, ठीक है। ये किससे कनेक्ट होती है, इफेक्टर से, मोटर नर्व किससे कनेक्ट होती है, इफेक्टर से स्पाइन और ये रिसेप्टर से, ठीक है। चले आगे, चलो ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, मतलब रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ जो रास्ता है रिफ्लेक्स एक्शन का, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क। इन अ रिफ्लेक्स आर्क द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स। अब रिफ्लेक्स आर्क में क्या होगा भाई, स्टिमुलस जो कौन एक्सेप्ट करेगा, रिसेप्टर्स करेंगे, और एंड पासेस स्टिमुलस सेंसरी नर्व के थ्रू उसको पास किया जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है मोटर नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन पास करेगी और वो कहां पर आएगी, हमारी ग्लैंड्स तक या मसल्स तक आएगी, जो इसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे ये रिसेप्टर्स रिसेप्ट करेंगे, सेंसरी नर्व के थ्रू आया तो रीढ़ नर्व मतलब जो दोनों को जोड़ करके कनेक्ट करके यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड ने अपना मैसेज डिसीजन बनाया, डिसीजन बना दी, भेजा कि भाई मोटर नर्व के थ्रू भाई हटा ले, इफेक्टर्स को बोला हटा ले, इफेक्टर्स कौन होंगे, मसल्स वगैरह जो ग्लैंड्स वगैरह उनको ये मैसेज देंगे हटा ले और ये अपना एक्शन करेंगे। तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, इसी पाथ को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स पाथ। इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं जी, रिफ्लेक्स पाथ। आगे ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क का एक और डायग्राम दे रखा है, कोई भारी चीज नहीं है। रिफ्लेक्स आर्क शोज हाउ न्यूरॉन्स टाइप वर्क, कैसे वर्क करते हैं, अपना पूरा काम करते हैं, वही सारी चीजें दोबारा से रखी है, ठीक है। जैसे स्टिमुलस है जो रिसेप्टर ने किया, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन ने उसको कहा चलेगी, ये स्पाइनल कॉर्ड से
रीने नर्व जुड़ी हुई है वो, और ये स्पाइनल कॉर्ड अपन डिस्टेंस बना के इसको भेज दिया है। ये बोलते हैं कि मोटर नर्व जो है वो उसके बाद मिलते हैं इफेक्ट के बाद इफेक्ट जो है वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, आगे कोऑर्डिनेशन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन प्लांट प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा एनिमल्स में हो गया। एनिमल्स में क्या क्या होता है, पहले तो नर्सल पढ़ी हमने सर, नर्सल पढ़ ली। नर्सल के बाद में हमने क्या पढ़ा, ब्रेन पढ़ा। ब्रेन के बाद में स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में कितने पार्ट थे, तीन पार्ट कौन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का काम क्या था, लर्निंग, इमोशन, थिंकिंग वाला पार्ट किसका था, ठीक है, ओके। आगे उसके बाद मिड ब्रेन का काम क्या था, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंप्लीट करना। थर्ड काम है सेरेब्रम का काम क्या था, सेरेब्रम एक सेकंड मैंने चेक, सेरेब्रम हुआ, हाँ सेरेब्रम का काम क्या था, बैलेंस करना, बॉडी पोस्चर मेंटेन करना, बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना। पोज का काम क्या था, कौन सा था, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। और जो लास्ट वाला था, लास्ट वाला कौन सा, मेडुला का था, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्लड वगैरह ये सारे काम इसको ये कौन करता, आपका मेडुला। आगे आओ, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इन प्लांट्स कोऑर्डिनेट इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन। मतलब केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में चेंजेस के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो प्लांट्स में जो केमिकल हार्मोन्स है उनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। अभी देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, पहले 5 मेन टाइप्स के आपको याद रखना है। यहां से आपका एक नंबर का होगा, एक मार्क, ठीक है। दे आर ऑक्सिन, जिबरेलिक, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एंड इथाइलिन। ऑक्सिन, जिबरेलिक, साइटोकिनिन और एब्सिसिक और इथाइलिन। ऑक्सिन, जिबरेलिक, एब्सिसिक और बोलो इथाइलिन और एक आखिरी कौन सा बच गया, साइटोकिनिन, ठीक है। इनकी यूजेस ऑक्सिन का काम क्या है, ऑक्सिन का काम है सेल डिवीजन में हेल्प करना। ऑक्सिन का काम क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। इसमें डिवीजन किसमें हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में एंड सेल इलोंगेशन, सेल को बढ़ाने में या सेल को डिवाइड करने में इसका काम है ऑक्सिन का, ठीक है। जिबरेलिन का काम है हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम को ये स्टेम की ग्रोथ को हेल्प करना है। स्टेम की जो ग्रोथ है मतलब बीच में से जो बड़ा होगा वो किसके हेल्प से होगा, जिबरेलिन की हेल्प से होगा। ब्रांचेस में जो ग्रोथ होगी वो किसकी वजह से होगी, जिबरेलिन की वजह से। साइटोकिनिन का काम क्या है, सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। इसका मेन फंक्शन है, मेन जो काम है वो आप देखो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन के भी करें, सेल इलोंगेशन। अब अगर आपसे पूछे सेल इलोंगेशन जो कौन सा प्लांट हार्मोन करता है, कौन सा निकोल बेटा जी, ऑक्सिन, ठीक है। आगे देखते हैं एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ करता है, इफेक्ट विल्टिंग ऑफ लीव्स। इथाइलिन क्या करता है, फ्लावरिंग और राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब फ्रूट को राइपन होना मतलब पकना, इसमें हेल्प कौन करता है आपका, इथाइलिन। चलो ठीक है, 5 आपके क्या है, 5 आपके हार्मोन्स कौन से हैं, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकिनिन है, आगे एब्सिसिक है और लास्ट वाला है इथाइलिन, ठीक है। हेल्प इन सेल डिवीजन कौन सा है, 2 है उसका सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, एक तो आपका साइटोकिनिन और एक है ऑक्सिन, ठीक है। लेकिन सेल इलोंगेशन कौन करता है, ऑक्सिन। ये याद करनी है, स्क्रीनशॉट लेकर याद करना है, 1 नंबर का पक्का है। आगे मूवमेंट प्लांट्स में 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, एक तो ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, टुवर्ड्स और अवे, मतलब जो चेंजेस हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी तरफ या उनके अपोजिट में होने वाले जो चेंजेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट बनाते हैं। ये डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, मतलब इनको डायरेक्शन में फर्क पड़ता है, डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। और ये किस पर डिपेंड करते हैं, ग्रोथ पर। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, पहला तो होगा फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा होगा जियोट्रॉपिज्म, तीसरा केमोट्रॉपिज्म और चौथा हाइड्रोट्रॉपिज्म। पहला देखिए, पहले फोटो मींस लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हो गया, इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पांस ऑफ लाइट। ये इसमें मतलब ये मूवमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जो जबकि वो किसको रिस्पांस करते हैं, लाइट को रिस्पांस करते हैं। जैसे सनफ्लावर होता है वो सन की डायरेक्शन में घूमता रहता है, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो जिधर सन होता है उधर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा बेंड होकर उधर ऊपर निकलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, if it is towards light it is called positive phototropism। अगर ये लाइट की तरफ हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म। बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, मतलब लाइट की तरफ जो शूट है, शूट मतलब जो अपर पार्ट ऑफ प्लांट है उसका बेंड होना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। इफ इट इज अवे फ्रॉम द लाइट, अगर ये लाइट से दूर, लाइट की तरफ से पॉजिटिव, लाइट से दूर तो क्या होगा, नेगेटिव।
ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जैसे बेंडिंग ऑफ रूट अवे फ्रॉम द लाइट, बेंडिंग ऑफ रूट जो है वो जमीन में होता है, लाइट ऊपर होती है तो ये उल्टी तरफ जा रहा है, उसको कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म मतलब हो गया ग्रेविटी के तरफ, ग्रेविटी की तरफ, ठीक है। इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पांस टू ग्रेविटी, रिस्पांस मतलब ग्रेविटी के रिस्पांस में क्या करना है आपने को बताना है, ग्रेविटी के रिस्पांस में ये कैसा ग्रो कर रहा है। इफ इट इज टुवर्ड ग्रेविटी इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, अगर ग्रेविटी की तरफ जैसे रूट का होता है वो ग्रेविटी की तरफ होता है तो उसको क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट्स इफ इट इज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, अगर ये ग्रेविटी से दूर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे बेटा जी, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जैसे अपवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट। केमोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पांस टू केमिकल स्टिमुली, मतलब जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनके प्रति जो रिस्पांस होता है वो कौन करता है, केमोट्रॉपिज्म कहलाता है ना। जैसे ये ऊपर पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा ने स्टिक कर लिया, उसके बाद में नीचे लेकर जाएंगे पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये क्या हुई, केमोट्रॉपिज्म। आगे देखिए हाइड्रो, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो वाटर की तरफ मूवमेंट करने वाला जो मूवमेंट ऑफ प्लांट रेस्पॉन्स टू वाटर के लिए रेस्पॉन्स जो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द वाटर। अब जो रूट्स है वो हमेशा पानी की तरह तलाश में नीचे की तरफ जाते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे ये है यूनिडायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट की तरफ जा रहे हैं तो ये इसको शो कर रहा है फोटोट्रॉपिज्म, और ये रूट जो है नीचे की तरफ जा रही है उसको क्या बोल रहे हैं हम, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। आगे चलें, ये देखो केमोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म क्या होता है, ये पोलर ग्रेन्स जो है यहाँ पर पोलर ट्यूब ग्रो करेगी, उसको कहाँ तक लेकर जाएगी, कांटा लेकर जाएगी ओव्यूल तक, तो इसको क्या बोलेंगे हम, केमोट्रॉपिज्म। आगे नेस्टिक मूवमेंट कौन से, वो तो डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। दे आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। केमो नेस्टिक मूवमेंट जो कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, जो इसके जो न तो स्टिमुली की तरफ या ना स्टिमुली से दूर होते हैं, और ये ग्रोथ पर भी डिपेंड नहीं करते। एग्जांपल इक्विटस द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, अगर हम टच मी नॉट छुई हुई को पौधे को, अगर हम छुई हुई को पौधे को छुएंगे जबरदस्ती, तो मतलब बिना इस इच्छा के, तो क्या होगा कि ये जो है ना, ये अपने लीव्स को बंद कर देगा, ठीक है। इट लीव्स फोल्ड अप एंड drops down immediately due to the change in the amount of water in the leaves। अब ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि जैसे हमने छुआ तो उसके वो अंदर जो वाटर का अमाउंट है वो क्या होता है, तो इस वजह से क्या होगा कि वो फोल्ड कर लेगी या फिर गिर जाएगी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स इट स्वेल्स और श्रिंक। अब इसके मतलब पानी की जो अमाउंट है वो डिपेंड कर रहा है, मतलब पानी के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है कि ये स्वेल करेगी या श्रिंक करेगी, ठीक है। तो जैसे हम इसको टच करते हैं तो इसके पानी का जो चेंज हो जाता है, तो पानी का अमाउंट जो है, वाटर का अमाउंट है वो चेंज हो जाता है, जिस वजह से ये क्या हो जाती है, श्रिंक, ठीक है। आगे चलो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज इन द बॉडी। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो क्या काम करती है, कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हेल्प करती है, और क्या काम करती है, सब्सटेंस सीक्रेट करती है जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज। जैसे कि देखो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, पीनल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, ये सारी चीजें देखिए। सबसे पहले देखिए when we are frightened or angry, the adrenal gland produce more adrenaline hormone, which is sent through the blood, the heart, ribs, muscles, and diaphragm. This increases breathing rate to supply more oxygen to the muscles to prepare the body to either run away or fight the enemy. मतलब ये क्या होगा सर, क्या बोले आप, मतलब एड्रेनल ग्लैंड जो है, देखो जब हम डरे हुए होते हैं या हमें लड़ने के लिए तैयार रहना, भाई आजा तुम देख ले छो बाहर निकाल टूटूंगा। अगर हम मान लो हम ये तो डरे हुए हैं, ये लड़ने की मूड में है, लड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तूने उसको ऐसे कैसे बोला, वो मिनी बन वो मैं वो ये वो गुस्सा आ रहा है, तो आपका जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वो आपके अंदर एड्रेनल ग्लैंड जो है आपके अंदर एड्रेनलिन हार्मोन जो है सीक्रेट करने लग जाएगा, जिससे क्या होगा हमारा जो हार्ट है, रिब्स है, डायफ्राम है, इन तक पहुंचेगा और फिर ये जल्दी जल्दी वर्क करेंगे ताकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारे को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर रहे हैं, तो भागने के लिए पिट रहे हैं, तो भागने के लिए कूट रहे हैं, तो लगाने के लिए, बचाने के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। समझ में आ गया।
एड्रेनलिन ग्लैंड का एड्रेनल हार्मोन, एड्रेनलिन ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड का एड्रेनलिन हार्मोन, सॉरी एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, ये अपने जो ब्रीदिंग रेट है उसको इंक्रीज कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई जाए किसकी, ऑक्सीजन की, जिससे कि हम तैयार रहें या तो लड़ना है या भागना है, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन इज नेसेसरी थायराइड ग्लैंड, आयोडीन तो हम खाते हैं हमारे दिमाग में, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन को टेस्ट करवाते हैं टाटा वाले, तो आयोडीन युक्त नमक जो है उसको जरूरी रहेगी ताकि थायराइड ग्लैंड जो है क्या कर सके, थायरोक्सिन ग्लैंड, थायरोक्सिन ग्लैंड कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड हेल्थ इन प्रॉपर। ये इसका काम क्या होता है कि जो आपका जो थायरोक्सिन है वो कंट्रोल करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का अच्छे से क्या हो रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है, और आपकी प्रॉपर ग्रोथ में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन आयोडीन इन द इट कॉजेस डाइट, अगर मान लो आपकी डाइट में आयोडीन नहीं है तो थायरोक्सिन नहीं निकलने की वजह से या थायराइड ग्लैंड में प्रॉपर आयोडीन न मिलने की वजह से क्या हो जाएगा, आपको वाइट हो जाएगा, गला सूख जाएगा, वाइट गला गले होता है, यहाँ पर सूख जाता है, ग्लैंड होते हैं, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इधर होती है वो ग्रोथ हार्मोन, पीयूष, ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है। डिफिशिएंसी ऑफ हार्मोन इन चाइल्डहुड कॉज ड्वार्फिज्म, अगर मान लो ये सीक्रेट ना हो तो क्या होगा, बच्चा जो है छोटा ही रह जाएगा, बोना नाटा, ठीक है। एक्सेस ऑफ हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ, और अगर ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। द पैंक्रियास प्रोड्यूस हार्मोन इंसुलिन, पैंक्रियास क्या करते हैं, इंसुलिन सीक्रेट करते हैं जो कि आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल कॉज डायबिटीज, अगर शुगर इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट हैज टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन टू कंट्रोल हिज ब्लड शुगर लेवल, और एक जो ब्लड शुगर का जो पेशेंट होता है या डायबिटीज का पेशेंट होता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो कंट्रोल रहे। शुगर जिसको बोलते हैं, चाय पीते मीठी चाय, मीठी चाय नहीं पीते। और टेस्टिस का नाम है, टेस्टिस इन मेल्स प्रोड्यूस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, अरे क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन, ये which control the production of sperm and change during puberty, मतलब इसके काम क्या है, दो काम है, एक तो sperm प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन टाइम पे, और एक क्या करना प्यूबर्टी के टाइम पर चेंजेस लाना, जैसे लड़कों में मस्टैच वगैरह है, बियर्ड वगैरह है, दाढ़ी है, फेशियल हेयर्स है, आर्मपिट के हेयर्स वगैरह है, आवाज भारी होना है, ये सारी चीजें। द ओवेरियन फीमेल्स प्रोड्यूस द हार्मोन एस्ट्रोजन, कौन सा आता है जी, एस्ट्रोजन, which controls the production of eggs and changes during the puberty। इनमें दोनों में कॉमन एक है कि ये दोनों ही प्यूबर्टी के टाइम पर क्या करती हैं, चेंजेस को लाती हैं, और इसका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एग, उसका काम है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलो, ये आपको दे रखी है, अरे वो भी खत्म हो गया, अरे वाह आप तो जल्दी करोगे। देखो ये हाइपोथैलेमस, ये फीनल, ये पिट्यूटरी किसके लिए है, एक दो ग्रोथ, ठीक है। ये थायराइड क्या सीक्रेट करती है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन पड़ी, लीवर क्या सीक्रेट करता है, डायलिसिस को पड़ी। एड्रेनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, एड्रेनलिन किसके काम में आता है, ये हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके, जिससे कि हम लड़ सकें या भाग सकें, ठीक है। किडनी पैंक्रियास, पैंक्रियास जो है वो क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन क्या काम करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काम आता है, इसको इंसुलिन, ठीक है। ओवरी, केवल फीमेल्स की बात करें तो ओवरी का काम क्या है, एस्ट्रोजन सीक्रेट करना। एस्ट्रोजन जो है वो क्या काम करता है, एक तो आपका जो एग्स हमको प्रोड्यूस करता है, दूसरा काम क्या है, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्लेसेंटा वगैरह फीमेल्स होती है। टेस्टिस जो मेल के अंदर होती है वो क्या काम करता है, वही स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और दूसरा काम क्या है, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। टेस्टोस्टेरोन इनका हार्मोन होता है, ओके, ठीक है। अब देखो फटाफट से एक बार रिवाइज करो। देखो आपको जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहला तो आपका रिफ्लेक्स आर्क होती है सर, ये एक पाथवे होता है इसका रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें रिसेप्टर जो है वो स्टिमुली के प्रति क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है। स्टिमुली के चेंजेस, जो भी चेंजेस है वहां से सिग्नल है वो सेंसरी नर्व के थ्रू कहाँ जाते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ, फिर बाद में स्पाइनल कॉर्ड एक्शन लेता है, एक्शन लेने के बाद जो आपके मोटर नर्व तक पहुंचता है, मोटर नर्व को
सिग्नल्स दिए जाते हैं। सिग्नल्स देने के बाद क्या बोला जाता है कि भाई साहब हटाओ वहां से, हाथ हो गया जो है हटाओ, ठीक है। एक ये है ऑक्सिन, ऑक्सिन किसके काम में आता है, ऑक्सिन 5 बड़े ऑक्सिन है, सेल इलोंगेशन है, सेल डिवीजन में। दूसरा है आपका जिबरलिन, जिबरलिन किसके काम में आता है, स्टेम की ग्रोथ करने में काम में आता है, ठीक है, ब्रांचेस बनने में काम में आता है। साइटोकिनिन, साइटोकिनिन किसके काम में आता है, सेल डिवीजन में काम में आता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट और फॉर्मेशन ऑफ सीड के काम में आता है। आपका एफसीसी, एफसीसी है इनहिबिट्स ग्रोथ और इफेक्ट विल्टिंग ऑफ लीफ। आपका इथाइलिन, इथाइलिन किसके काम में आता है, फ्लावरिंग एंड राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। ये काम अब ब्रेन के जो पार्ट है, ब्रेन के पार्ट कौन से, पहला पार्ट है सर और ब्रेन, लर्निंग, लिसनिंग, हियरिंग, देखिंग, सुनिंग, ठीक है, ये सारे काम इसमें आते हैं फॉर ब्रेन। दूसरा है आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शन जो अपने आप हो रहे हैं, आंखों का चपकना है या आई ब्लिंक होती है, वो हमसे कुछ थोड़ी हम करते थोड़ी होती रहती है, ठीक है। गर्दन का अचानक से मूव होना है, ये सारी चीजें जो है मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। तीसरा है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में तीन चार चीजें, सेरेबेलम, सेरेबेलम, ठीक है। दूसरा पहला, दूसरा पॉज, तीसरा 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 अरे बोलो पटाम बोलो, हिंड ब्रेन नहीं, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, मेडुला, ठीक है। इसका काम क्या है, बैलेंस बनाना है, बॉडी मूवमेंट को बैलेंस करना है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना है। इसका काम क्या है भाई साहब, कौन सा काम क्या है भाई साहब, याद करो अभी पढ़ा यार, कौन सा काम क्या है, भूल कैसे सकते हो, कौन सा काम क्या है भाई, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। मेडुला का काम क्या है, ब्लड रेट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इनको सबको मेंटेन करने का काम किससे, मेडुला का, ठीक है। वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, कोल्डिंग वगैरह सब सारे काम किससे, मेडुला का, ठीक है। ये अगर आपको फंक्शन याद है तो आपका चैप्टर आपको अच्छे से याद है, ठीक है। आरपीएससी 2024 का क्वेश्चन नंबर पहला था, मतलब जो इस चैप्टर से पूछा गया, which endocrine gland stimulate growth in organs, ग्रोथ के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है सर, ग्रोथ के लिए कौन सा था, बोलो बोलो बोलो, पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ग्रोथ के लिए। आगे आओ फटाफट आओ। An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste produced from blood through dialysis, ये इसमें कैसा है, लाइट चैप्टर ले लो, डायलिसिस को। द गैप बिटवीन साइनेप्स, जो गैप होता है किसके बीच का बेटा, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है, उसको क्या होता है, साइनेप्स होता है। व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर, कौन सा पार्ट जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, सलाइवेशन को कंट्रोल करता है, वोमिटिंग को कंट्रोल करता है, बताओ अभी मेडुला, मेडुला मेडुला चेक करो, क्रॉस चेक करो एक बार, कहां से है, हाँ मेडुला, ठीक है, मेडुला, ये मेडुला, ठीक है। समझ में आया तो ही आगे बढ़े, नहीं आए तो दोबारा देखो, कहाँ गया, कहाँ गया, कौन सा था, मेडुला, ठीक है। उसके ऊपर वाले राइट टू नेम्स, write the name and two functions of human are secreted by testosterone और functions क्या है, एक तो sperm secretion है और एक changes during puberty, ठीक है। आगे चलो, example of hormone which inhibits growth, growth को करने वाला कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड, responsible for maintaining body posture, cerebellum। आगे आओ, mechanism, कौन सा mechanism है, feedback mechanism, कौन सा बेटा जी, याद कर लेना, feedback feedback mechanism जो है वो आपका एक्शन ऑफ हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। ओवेरिन से कौन सा है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड बिल्कुल एग प्रोडक्शन, ठीक है। टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ विच मैकेनिज्म बाय फीडबैक, एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेटेड, अरे कौन सी ग्लैंड है जो ह्यूमन बॉडी ग्रोथ को भाई बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आगे द नर्व सेल्स, इलेक्ट्रिकल, पढ़ क्या है सारा इलेक्ट्रिकल, पूरा सिंपल है। आगे नर्वस टिश्यू आर मेड अप ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ टिश्यूज, कौन सा है, नर्व सेल्स, ये न्यूरॉन्स। आगे
रिफ्लेक्स एक्शन बनाना। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है जी, जो सडन चेंज है इसके लिए हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड कर देती है, ठीक है। इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आपको बताना है व्हाई रिफ्लेक्स आर हैव इवॉल्वड इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्यों इवॉल्व है ये बतानी है। ड्रॉ अ लिबर डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स का डायग्राम बनाना है, ठीक है। आगे देखो, राइट द नेम ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय ओवरी के द्वारा कौन से हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ टू एंडोक्राइन ग्लैंड, दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन बताने हैं, ठीक है। इंसुलिन सीक्रेट होना हुआ या फिर आपका एड्रेनलिन होना हुआ। ड्रॉ लिबर डायग्राम ऑफ पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द फीमेल, फीमेल ह्यूमन बीइंग्स जो होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनको क्या करना है आपको बनाना है। कहाँ होती है देख लो आराम से। ये है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, थायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियाज, ओवरीज, ओवरीज, टेस्टिस नहीं बना रहे, टेस्टिस नहीं बना रहे फीमेल में, आड़े हो गए कौन सा ये था, ठीक है। ये आपको मॉडल नंबर क्वेश्चन है। प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन कौन सा है, साइटोकिनिन, ठीक है। स्मॉलेस्ट न्यूरॉन या फिर नर्सरी बोल सकते हो। आगे एक्सप्लेन द जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म मतलब ऐसा मूवमेंट जो किसकी तरफ हो, टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, ग्रेविटी। कौन कौन से पार्ट मिलेंगे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल सीएनएस कौन बनाता है, एक तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है मिलकर क्या बनाती है आपका सीएनएस बनाती है। आगे विच पार्ट मतलब ब्रेन, वॉकिंग, वॉकिंग के लिए होगा आपका कौन सा है, वॉकिंग के लिए एक सेकंड देखते हैं, तो कंट्रोल करता है मेडुला, इसका आंसर हो जाएगा मेडुला। मेडुला जो है वो क्या करता है आपके इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को क्या करता है कंट्रोल करता है। मेडुला आपके इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को